ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पैनमा आने से 16 साल पहले हम इन अपार्टमेंट्स की बात किया करते थे। क्या शहबाज शरीफ की एक अहलिया ऐसी नहीं है कि जो पहले किसी और की बीवी थी? ये बेशर्म हरकतें की गई, ये बेगैरतियां की गई रियासत में। शर्म से डूब बनना चाहिए इमरान खान। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, इनको पता है कि किसने केसेस बनाए हैं और ये शरीक जुर्म है। इमरान खान शरीक जुर्म था। मैं चाहता हूँ ये आप अपनी ट्वीट खुद पढ़ें और डेट भी बता दें कि जब नवाज शरीफ ये बात करता था, जब उसने ये तब की बात है जब उसने कहा था कि जनरल फैयाज हमारी हुकूमत गिरवाई है यार बलूचिस्तान में से, जब उसने ये बात की थी, आपने ये ट्वीट किया, जरा खुद ही पढ़ दें, डेट भी बता दें ताकि लोगों को ये तसल्ली हो जाए कि मैं अपनी पास से कोई बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ पहले खुद सरे बाजार और सरेआम अदलिया को बदनाम और रुस्वा कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। क्या अदलिया उनके खिलाफ 2 नंबरी नहीं कर रही थी? आप रुकिएगा, आप कहते हैं कि बस ये लफ्ज जो है ना पूरा पढ़ लें। आप कहते हैं लफ्ज पकड़ने पीछे बात ना करें। आप ट्वीट पूरा पढ़े, मैं क्यों ना करें। लेकिन अब वो बादियों नजर में बरमला लोगों को अदलिया के खिलाफ बगावत करने पर उकसा रहे हैं। अपनी जात की खातिर पूरा मुल्क दाव पर लगा देना, ये कौन सी? हाँ, नवाज शरीफ अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने 4 उन एसेट्स को छुपाने के लिए, अपनी जात ही होगी ना बाबा। जब अपने 4 एसेट्स हैं उनको छुपाने के लिए वो जमहूरियत का सहारा लेके और पूरे मुल्क को ललकारना शुरू कर दे, तो ये अपनी जात ही है और क्या है? इमरान खान अपनी जात के लिए, इमरान खान रुक जाए, अब रुकिएगा। इमरान खान इधर, अब रुक जाए, इधर देखिए, मैं रुक रहा हूं सर, आपकी बात सुन रहा, मैंने अगले दलाल भी तो आपके लिए। इमरान नवाज शरीफ की कोई इद्दत निकाली? क्या शहबाज शरीफ की एक अहलिया ऐसी नहीं है कि जो पहले किसी और की बीवी थी? क्या खोला क्या शहबाज शरीफ का केस कि वो बताएं कि वो ये फुला मोहतरमा ने फुला पहले जब शादी छोड़ी थी तो उसके बाद शादी कब हुई? खोलेंगे ये केसेस? अमीर अब्बास साहब, ये बेशर्म हरकतें की गई, आप ये बेगैरतियां की गई रियासत में। आप दिल पर हाथ रख के बताएं। हाँ, कि शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने या मरीम नवाज ने कभी इद्दत वाले केस पर बात की है? किसने बनाया इद्दत का केस और किसने चलवाया? और किसने चलवाया? नहीं, और किसके दौर में चला? अमीर अब्बास साहब क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने बात की, बात नहीं की, बात नहीं की है, बड़ी वारदात आप ये मान के ना, नहीं बड़ी बात नहीं की, लेकिन हो सब कुछ रहा है, सारा कुछ उन्होंने करवाया, उनको लात मारनी चाहिए थी ऐसी हुक्मरानी को। अगर इमरान खान आज पावर में होता और उसके मुखालिफिन की मां बहनों बेटियों की इज्जतें उछाली जा रही थी, जब मरीम नवाज के इसे कराची में जब आईजी को उठा के, रात के टाइम आईजी को उठा के दरवाजे खुलवाए गए कोर कमांडर को, तो वो गलत था। ठीक है, शर्म से डूब बनना चाहिए इमरान खान। तो इमरान खान ने क्यों नहीं छोड़ी? फिर तो गलत था, टांग मारता ना तब भी। तब आप क्या बोले जब ये वाली बात क्यों है कि टांग मारो यार, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मरीम नवाज क्या दरवाजा तोड़ के पूरी सिंध हुकूमत एक तरफ खड़ी हो गई। जनाब बाजवा को अपने सिंध हुकूमत ही कर देती ना। हाँ, आप कहते हैं सिंध हुकूमत थी ना। आपको पता है इमरान खान क्या राय थी उस पे? इमरान खान हंसता था, ये यार ये कैसे हो सकता है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये कैसे हो सकता है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, करती ना। नहीं, क्यों नहीं कार्रवाई करनी थी? आईजी बोले ना सर, वो पूरी सिंध हुकूमत आईजी पुलिस तो चैलेंज करते ना। ठीक है, बिलावल एक्शन लेता ना उस आईजी के खिलाफ। वो गलत था, इमरान खान ने बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। ये इमरान खान ने टांग मारनी चाहिए थी हुकूमत को, कहीं मारने चाहिए थे। वो तो सूबाई हुकूमत थी ना, इमरान खान की तो हुकूमत थी, वो सूबाई हुकूमत थी। आप डिफेंड कर रहे हैं मरियम नवाज और इद्दत के ऊपर। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा जो मरियम नवाज, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। होटल में छापा मारना, आप डिफेंड कर रहे हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ को। आप कह रहे हैं उन्होंने देखे बात नहीं की, वो बोले नहीं है, यानी इसका मतलब वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मुझे ये पता है आप दिल पर दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, इनको पता है कि किसने केसेस बनाए हैं और ये शरीक जुर्म है। नहीं, शरीक जुर्म कैसे? इनको पता है किसने केसेस इन्होंने करवाया, इन्होंने ये जानते हैं केसेस किसने बनाए हैं। इनके इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, एफआईए इस्तेमाल हो रही है, एक इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बंदे को उठाया, राना सनाला को उठाया, इन्होंने उस पे हीरोइन डाल दी। गलत किया, मैं उसके खिलाफ बोला, अमेरिकन, मुझे पता है बोले, मैं बोला, आप कहे इमरान खान शरीक का जुर्म था। इमरान खान शरीक का जुर्म था, बिल्कुल ठीक है। जो डेमोक्रेसी को पामाल किया गया, हाँ। जो जमहूरियत के जो लोगों को उठा के असेंबली में लाया जाता, इमरान खान शरीक का जुर्म था, बहुत अच्छी बात है। असेंबली को गलत चलवाया गया, शरीक का जुर्म था, शरीक का जुर्म था। जो सेनेट में हेरा फेरी की गई, शरीक का जुर्म था। तो आज अगर वो स्टैंड ले रहा है, जब इमरान खान, जब नवाज शरीफ ने जब स्टैंड लिया था, तो नवाज शरीफ ने अपने लिए स्टैंड लिया ना? नहीं सर, नवाज शरीफ ने तो अपने एसेट्स को छुपाने के लिए स्टैंड लिया यार। नवाज शरीफ ने तो अपने एसेट्स डॉन लिस्ट था, वो सिर्फ डॉन लिस्ट था। सर आज मुझे ये बताएं कि पैनामा जो है वो कौन लेकर आया था? पैनामा कौन लेकर आया था? वो किसने कहा था, किस जज ने कहा था ये पनामा लेके आप उस पर चले गए यार, आप उस पर चले गए, आप आ जाए हमारे पास अदालतों में आ जाए, आप उस पर चले गए सर। पैनामा कौन लेकर आया था? क्या पैनामा कौन लेकर आया था? मुझे आप कहते हैं यस और नो में जवाब करें, आप खुद क्या में चले गए। पैनामा कौन लाया था? पैनामा में नवाज शरीफ का नाम था नहीं था, बस उसकी फैमिली का नाम था ना, फिर नवाज शरीफ का नाम था, तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था ना। करेक्ट हो गया ना कि वो एसेट जो बाहर बने वो किस तरह बना। मैंने वो पैनामा की हियरिंग सुनी, मैं आपको जुमला बताता हूं सर। लिटरली मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुप्रीम बुखारी की बात कर रहा हूं, मैंने सेशन कोर्ट की हियरिंग सुनी, ट्रायल कोर्ट की। नईम बुखारी का जुमला बता रहा हूं सर। पनामा का आखिरी दिन था, नईम बुखारी कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहे थे। मैं ये जो साफी हैं जो उधर थे, आप अली हैदर साहब भी वहीं थे,
नईम बुखारी ने कहा कि मी लॉर्ड, ये इतना सा केस था, नवाज शरीफ साहब ने ये केस उलझा दिया। नवाज शरीफ साहब कहते ये जो पनामा के फ्लैट्स हैं ये ख़रीदे हैं, अब्बा जी ने ख़रीदे, अब्बा जी फोत हो गए, हमें नहीं पता। ये इतना सा केस था, ये दलाल में उलझ गए, ये सबूत दलाइल और बराहीन में उलझ गए। इतना सा कहता कि अब्बा जी ने खरीदे, अब्बा जी मर गए, सानू नहीं पता। ये इतना सा केस था, इन्होंने गलत केस ट्रीट किया। ये नईम बुखारी के रिमार्क थे। नईम बुखारी से मेरा क्या वो पनामा जिसके बारे में मैं तो पनामा को जानता हूँ, मैं इन अपार्टमेंट्स को जानता हूँ तारिक साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पनामा आने से 16 साल पहले, पनामा आने से 16 साल पहले हम इन अपार्टमेंट्स की बात किया करते थे। 16 साल पहले क्या बात करते हैं, पता आपको भी सब है। फिर अब आपने इस वक्त डंडी मारनी है तो मारे। मैं डंडी नहीं मार रहा। अमीर अब्बास साहब, मैं चाहता हूँ ये अपना ट्वीट आप डेट के साथ पढ़ दें। सिर्फ ट्वीट ही पढ़ानी है या उसके पीछे को कॉन्टेक्स्ट भी समझना है? तो सवाल जवाब भी करना है, ट्वीट पढ़ाने से क्या होगा? आप अपना ट्वीट हर ट्वीट का कोई सरो भाई, ट्वीट तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। ट्वीट के वजह को छाको सवाल आप एक बार इसको पूरा पढ़ दें, मेरी से आपसे रिक्वेस्ट है। और क्या आप इसको आज जस्टिफाई समझते हैं या आप समझते हैं कि ये भी आपकी गलती थी? नवाज शरीफ की तकारीर दिखाने पर तो पाबंदी थी, क्योंकि वो सजा याफ्ता अदालती मफरूर और आर्मी चीफ और DGI पर इलेक्शन चुराने, जजों से मर्जी के फैसले लेने का इल्ज़ाम लगाते थे। आज कहाँ मर गया वो अहकामात पर करने वाले इदारे कि आप रियासत जेलों में हर मुजरिम को प्रेस टॉक का। ये तो अक्टूबर 2022 की पूरा है। पढ़ें सर। ये तो आखिरी जो मैंने गुडमन ना करे पूरे पढ़े। आपने क्या लिखा? यहीं पे खत्म हो गई। आपने कहा जी क्या हर मुलजिम को प्रेस टॉक की इजाजत दी जा सकती है? आप मुझे ये ट्वीट एक्चुअल दिखाएं। ये ट्वीट तो अक्टूबर 2022 की ट्वीट है। आज मेरे पास आ जाए एक्चुअल ट्वीट मुझे दिखा। ये तो अक्टूबर 2022 की ट्वीट है। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। 9 अक्टूबर 2। मैं इस ट्वीट को ऑन ही नहीं करता। आप मुझे दिखाएं। मुझे ट्वीट दिखा देना। ये ट्वीट दिखा दूं। मुझे पीछे से मुझे कंफ्यूजन हो रही है ना कि पीछे को बात हो रही होगी ना। ये मैं मीडिया टॉक की बात पीछे को बात हो रही होगी। आप कहते हैं कि आप रियासत जेलों में हर मुजरिम को प्रेस टॉक का हक देगी, ये गलत था। ये तो अक्टूबर 2022 है। उस वक्त नवाज शरीफ तो डिस्कशन ही नहीं, गोली मारें, मारें। ये वाली बात करें। आप क्या आप रियासत जेलों में नहीं निकाल सकते तो मैं अपनी ट्वीट खुद निकाल लेता हूं। नाज़रीन, ये सबसे पहले ये ट्वीट देख लें। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये मैंने इनको निकाल के इन्हीं की ट्वीट जिसका मैंने प्रिंट आउट लिया, ये मैं इनके सामने कर रहा हूँ। सर मैंने कोई मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पढ़ के बताएं। नवाज शरीफ की तकारीर दिखाने पर तो पाबंदी थी, मैंने भी यही दिखाया, क्योंकि वो सजा याफ्ता अदालती मफरूर और आर्मी चीफ और DGI पर इलेक्शन चुराने जजों से मर्जी के फैसले लेने के इल्ज़ाम लगाते थे। यही मैंने ट्वीट आपको दिखाया। ठीक है। आज कहाँ मर गए वो अहकामात और उन पर अमल करवाने वाले इदारे? बिल्कुल। क्या अब रियासत जेलों में हर मुजरिम को प्रेस टॉक हक देगी? ये कब की ट्वीट है और ये क्यों ट्वीट हुई है? किस कॉन्टेक्स्ट में ट्वीट है? नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में। जब इमरान खान को ठोकना रियासत ने शुरू कर दिया, इस बुनियाद पर कि रियासत को चैलेंज कर रहा है, उस वक्त देखिए ना, यही तो आप डंडी मार रहे हैं मुसलसल मेरे साथ कि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहे लोगों को और आप ट्वीट पकड़ लेते हैं। अब रुके ना, इसलिए मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। आप कॉन्टेक्स्ट से हट के मुझे ट्वीट दिखा दे। एक सेकंड। नवाज शरीफ ने ये देखे, लंदन में हम मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में हम गुफ्तगू। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, जनरल बाजवा और फैज हमीद की इस्टेब्लिशमेंट को। नवाज शरीफ चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान को निकाले जाने के बाद इमरान खान के जलसों पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान के जलसे और तकरीरें दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही थी। यह उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ट्वीट की थी जिस कॉन्टेक्स्ट को तारिक साहब नहीं बयान करने दे रहे कि भाई नवाज शरीफ पे तो आपने पाबंदी लगा दी थी कि नवाज शरीफ फौज को बुरा भला कहता है। आप ही ने उसूल तय किया था, तो आज आप नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लाइव दिखा रहे हैं। ये सियाको सबाक था। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई किसी की हक या मुखालफत की बात नहीं, तो सवाल है आपका मुनाफा क्यों कर रहे हैं? दोहरा में